16 जनवरी को प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक दिन बताया है। कोरोना से लड़ाई में भारत का बड़ा कदम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। सफाई कर्मचारियों का पहले चरण में वैक्सीनेशन होगा, डॉक्टरों का, हेल्थ वर्कर्स का और फ्रंट लाइन वर्कर्स का सबसे पहले वैक्सीनेशन होगा, यह कहा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। तो देखिए, सरकार की तरफ से धीरे धीरे क्लैरिटी भी आ चुकी है कि सबसे पहले टीका किसको लगेगा, किसके लिए सबसे जरूरी है ये टीका, और फिर धीरे धीरे कैसे सब तक ये वैक्सीन पहुंचाई जाएगी, इसका भी प्लान सरकार ने तैयार कर रखा है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट, कोरोना से लड़ाई में भारत का बड़ा कदम। और आइए आपको जल्दी से वॉल पर ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि सरकार की क्या प्लानिंग है, कैसे ये वैक्सीन आप तक पहुंचेगी, क्योंकि ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। देखिए, दुनिया लेट है, कुछ चुनिंदा देशों को छोड़ दें तो दुनिया के पास अभी वैक्सीन है नहीं, और भारत में वैक्सीन की डेट आ चुकी है। 16 जनवरी 2021 वो ऐतिहासिक डेट है जब भारत में वैक्सीन का रोल आउट शुरू हो जाएगा, लोगों तक वैक्सीन पहुंचनी शुरू हो जाएगी। भारत में वैक्सीन मिली कैसे और कैसे आप तक पहुंचेगी, ये भी जानना आपको जरूरी है। भारत में 2 वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिला है, एक ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और की वैक्सीन जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है, कोविशील्ड, और एक भारत बायोटेक की कोवैक्सीन जो कि पूरी तरह से स्वदेशी है, आईसीएमआर के साथ मिलकर बनाई है उन्होंने, वो दोनों इमरजेंसी अप्रूवल उनको मिल चुका है। 2 वैक्सीन और है भारत में बन रही, अगर ये आप 2 समझ रही नहीं, 2 और को जल्दी अप्रूवल मिल सकता है, जिसमें से एक तीसरी वैक्सीन होगी जाइडस कैडिला की, जो भारत में ही बनाई जा रही है, और मार्च तक 2 और वैक्सीन को मंजूरी संभव है। तो ये देखिए, जैसे जैसे दिन और आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे भारत के पास और ज्यादा वैक्सीन होंगी, और ये बताता है कि भारत किस तरह से अब न केवल भारत लोगों को कोरोना से बचाने में कामयाब हो रहा है, कोरोना को काबू में रख रहा है, बल्कि दुनिया का वैक्सीन गुरु भी बन रहा है। डॉक्टर शेरवाल, मैं आपसे यहां पर कमेंट लेना चाहता हूं, फिर मैं आ जाऊंगा अपने पॉलिटिकल पैनलिस्ट के पास। सर, कैसा फील होता है जब आज आपको ये लग रहा है कि देश में आप जैसे फ्रंट लाइन वर्कर्स को सरकार 16 तारीख से वैक्सीन लगाने जा रही है? देखिए गौरव जी, ये बहुत ही खुशी की बात है, और एक मैं कहूँगा भारतवर्ष के लिए, पूरे सभी भारतवासियों के लिए कि जिस बीमारी से हम जूझ रहे थे पिछले 1 साल से, जैसे कि अभी कुमार जी ने भी बताया कि 8 जनवरी और 16 जनवरी 1 साल के अंदर भारत ने साइंटिस्ट ने वो किया है, जो हम कभी एज ए डॉक्टर आल्सो कभी सोच नहीं सकते थे। तो ये पूरा क्रेडिट हमारे डॉक्टरों को, साइंटिस्ट को, तो उसके लिए, क्योंकि अभी हमारे डॉक्टर और हमारे फ्रंट लाइन वर्कर सब ने पूरा साल अपने आप को झोंका है कोविड के मैनेजमेंट में, कोई 2 राय नहीं है तो उसमें। उनके लिए बहुत बहुत बड़ा दिन होगा 16 तारीख। बिल्कुल, कोई 2 राय ही नहीं है। इस देश के वैज्ञानिकों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक वैक्सीन ऐसी दे दी है, बल्कि कुछ 2 वैक्सीन ऐसी दे दी हैं जो अब लोगों को कोरोना से बचाएगी। सर, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन अनुराग भदौरिया के पास जाना चाहूंगा। अनुराग भदौरिया, लगता है आपको कि इस सरकार ने, जैसे देखिए वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई है, वैज्ञानिकों ने अपना पूरा ज्ञान दांव पर लगाकर उन्होंने हमें कोरोना से बचाने की चीज दे दी है, वैक्सीन दे दी है, और सरकार ने जिस तरह से तैयारियां पुख्ता की हैं, ड्राई रन पर ड्राई रन, लगातार प्रधानमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आपको लगता है कि वैज्ञानिक और सरकार सब ने मिलकर बड़ा अच्छा काम किया है और लोगों तक वैक्सीन पहुंचेगी? इससे बड़ी तो खुशखबरी हो ही नहीं सकती। देखिए, इस देश के वैज्ञानिकों का तो सम्मान है, वाकई बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे, उसके डिलीवरी सिस्टम पे हमेशा से शक हो रहा है। जिस तरह से आपने देखा बनारस में साइकिल पे ड्राई रन लेके वैक्सीन लेके जा रहा था। सोचो कि वैक्सीन को ले जाने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर गाड़ियां होती हैं जो वैक्सीन को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक पहुंचाती हैं। लेकिन बनारस में, जहां से प्रधानमंत्री जी जीत के आते हैं देश के, वहां पे अगर आप साइकिल से वैक्सीन को ले जाते हुए अगर देखेंगे आप एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक, तो ये चिंता का विषय लगता है मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने सिस्टम में जो करप्ट सिस्टम है उसको सुधारने की जरूरत है। अगर वैज्ञानिकों ने इतनी मेहनत करके वैक्सीन बनाई है, चूंकि ये लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है, इतने दिनों से हम कोरोना से जूझ रहे हैं, अगर कुछ हुआ है तो उससे क्या पूरे देश की पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं क्या? तो मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बताऊंगा ना कि भाई इस तरह का पिक्चर और कहीं हो सकती है ना, क्यों नहीं हो सकती? जब प्रधानमंत्री जी के लोकसभा क्षेत्र में हो सकती है, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जिनका इतना बड़ा
सम्मान अच्छा, है, इस पर क्या वहां कहना है पे आपका? अगर जो इस तरह का ड्राई रन सिस्टम है, पूरे भारतीय देश में जनता हुआ, पार्टी की चलिए ये सरकार बात है वहां आपने पे, सही कही, आपकी बात से सहमत हूं कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में हो रहा है तो ये आपको ध्यान में बिल्कुल। दिलाना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो पूरे देश में ड्राई रन हुआ, योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 16 लाख लोगों को वहां टीका लगेगा। आपको लगता है कि सरकार की जो तैयारियां हैं इनमें दम है? इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं ना कि आपने अभी अभी ये जो शब्द बोला कि योगी के नेतृत्व में हो रहा है, तो योगी के नेतृत्व में तो साइकिल से लेके जा रहे थे ना वैक्सीन को। चिंता का विषय तो यही हो रहा है ना। और इनके ही नेतृत्व में तो आपने देखा किस तरह के घोटाले हो रहे हैं, स्मार्ट मीटर घोटाला, पीपी किट घोटाला, मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने में घोटाला, यहाँ पे वैक्सीन को लेके आप साइकिल से चले जा रहे हैं। सोचिए देखिए आरपी सिंह साहब, देश को वैक्सीन मिल गई है, लेकिन अभी भी विपक्षी पार्टियां आपके सामने कई सारे सवाल खड़े कर रही हैं। पार्टियां नहीं, वैक्सीन का स्वागत होना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए सही। अरे आप ही का सवाल उठा रहा हूं साहब, आप ही ने बोला ना बनारस में पीएम के संसदीय क्षेत्र में ऐसा हुआ, तो वही सवाल तो लेके जा रहा हूं कि ऐसा क्यों हुआ? देखिए आपके सिस्टम पे भरोसा नहीं है, तो अगर सिस्टम पे भरोसा नहीं होगा आरपी सिंह साहब, तो लोगों तक वैक्सीन जाएगी कैसे? देखिए, माफी चाहता हूं, जो अपने सरकारी मकान की टूटी चोरी कर लें वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, अफसोस ये है। जो सरकारी मकान से टाइल्स उतार के ले जाएं वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं। वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी है, हर व्यक्ति को वैक्सीनेशन किया। भदौरिया साहब एक टेक्निकलिटी बता दूं आपको, क्योंकि आप दोनों लोग इंटरनेट के थ्रू जुड़े हैं, आप बोल रहे हैं लेकिन आपकी आवाज इसलिए नहीं आ रही क्योंकि एक ही शख्स की आवाज आ पाएगी, इसलिए जब आपके पास आऊंगा तब आप बोलिएगा। आरपी सिंह साहब अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैंने नहीं बोला, जब वो बोले मैंने एक बार भी नहीं बोला। दिक्कत हो कि सच चुपता है इसलिए बोलते हैं बीच में जी। एनीहाउ, तो वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी है, हर घर तक वैक्सीनेशन जाएगी। और जिसकी ये बात करें साइकिल पे, वो एक ड्राई रन था, और वो भी आप ध्यान से देखें, वो आइस जो कूलिंग वाले बॉक्सेस हैं उसमें गया होगा, वो भी प्लेबिसो गया होगा, ना कि वैक्सीन गई होगी। तो ये कहना कि नहीं कोई करप्शन हो गई, बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, इनको असल में भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचार के अलावा दिखता नहीं। परंतु देश समझ रहा है कि दुनिया के आगे भारत ने लीड ली है, सारी दुनिया में भारत ने लीड ली है। दुनिया में कुछ चंद देश हैं, अमेरिका, रशिया, चाइना, यूके, कुछ देश हैं जिन्होंने अपनी वैक्सीन बनाई है। और आज दुनिया हमारी तरफ देख रही है और दुनिया हमसे कह रही है कि हमें भी वैक्सीन चाहिए। जिस प्रकार से जब इसकी दवाई की थी रेमडेसिविर या बाकी और जो SCQ चाहिए था, तब भी भारत की तरफ देखते थे कि हमको दवाई मिलेगी। तो इसी प्रकार वैक्सीन के लिए भी दुनिया देख रही, परंतु पहले भारत में हर नागरिक को वैक्सीन लग जाए। नहीं, फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।